सबसे पवित्र मुहूर्त जो रक्षाबंधन का है, सबसे शुभ मुहूर्त है, वो हम आपको बताने का जो है प्रयास करेंगे। और प्रयास करिएगा कि इसी मुहूर्त में ही राखी को बांधा जाए। पहला मुहूर्त है 28 अगस्त पूर्णिमा तिथि को प्रातःकाल 5:48 से लेकर के और 9:48 प्रातः तक। ये पहला और सबसे शुद्ध और विशुद्ध मुहूर्त है। इसमें भगवान शिव की उपासना करके बांधा जा सकता है। दूसरा मुहूर्त इसका दोपहर में जो बताया गया है, दोपहर में राखी बांधने का मुहूर्त है 11:56 से लेकर के 12:48 तक। आप दोपहर काल में भी राखी बांध सकते हैं। यदि वहां तक आपने रक्षाबंधन नहीं किया तो सायंकालीन बेला में भी रक्षाबंधन बांधने का मुहूर्त है। शाम को है 3:34 से लेकर के 5:11 तक आप शाम को भी रक्षाबंधन बांध सकते हैं। और यदि यदा कदा छूट गया तो रात्रि में अगर आप इस पूरे कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रात्रिकालीन बेला में 9:35 से लेकर के रात्रि में 11 बजे तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें निहारिका कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जिसमें रक्षाबंधन करना ही नहीं है। यानी उस समय अगर मान लो भाई का या बहन का स्वास्थ्य खराब है और ऐसे में आप राखी बांधने चले जाते हैं या भाई राखी बंधवा लेता है तो उसके स्वास्थ्य में उन्नति नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, बल्कि निरंतरता और वृद्धि होगी। यानी वो उस जोन से, वो उस परिस्थिति से नहीं निकल पाएगा जो पहले से उसमें बंधा हुआ है। तो ऐसे में प्रयास करें कि शुद्ध मुहूर्त में। अब कौन से मुहूर्त में राखी आपको नहीं बांधना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला मुहूर्त है काल वेला। काल वेला प्रारंभ हो रही है प्रातःकाल 10:40 से लेकर के दोपहर में 11:50 तक। पहली काल वेला है, इसमें बिल्कुल राखी आपको नहीं बांधना है। दूसरी रोग बेला है। रोग बेला में भी आपको राखी नहीं बांधना है। 1:58 दोपहर से लेकर के 3:30 तक रोग बेला रहेगी, इसमें भी आपको राखी नहीं बांधना है। तीसरी फिर से काल बेला आ रही है जो सायंकालीन बेला में रात्रि में रहेगी। रात्रि में 8 बजे से लेकर के 9:30 तक आपको रक्षाबंधन नहीं बांधना है। जो शुभ मुहूर्त बताए गए हैं रक्षाबंधन उसी में आपको बांधना है। ये काल बेला और रोग बेला में बांधे गए रक्षा सूत्र का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के आयु पर भी पड़ता है, आयु के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो इसलिए आप उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध रही हैं। इन मुहूर्तों में जो बताया गया है वो बिल्कुल रक्षा सूत्र न बांधें। जो आवश्यक शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उसमें आप रक्षा सूत्र बांधें। एक बात इसमें हम और स्पष्ट कर दें आपको, प्रदोष काल की बेला है और श्रावण माह आज के दिन विराम होगा, यानी 28 अगस्त को श्रावण माह सायंकालीन बेला में विश्राम ले लेगा। प्रदोष काल का बड़ा महत्व बतलाया गया है। भगवान शिव की उपासना करें। रक्षाबंधन के दिन अपने भाई, अपने पति, अपने पिता आदि सब के कुशलता की कामना करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। प्रदोष काल की बेला जो है वो शाम 6:30 बजे से लेकर के 7:50 तक रहेगी। इस काल में भी आपको रक्षाबंधन बिल्कुल नहीं बांधना है। जी। तो पंडित जी ने इस चीज को बहुत आसान बना दिया है कि आपके लिए बहुत सारी टाइमिंग, ऐसा नहीं है कि सुबह आप नहीं बांध सकते, दोपहर में नहीं बांध सकते, रात को नहीं बांध सकते, इसलिए बहुत सारी टाइमिंग बताइए, तो मिस होने का स्कोप जो है वो बहुत कम है। अब बात करते हैं जो रक्षाबंधन की थाली होती है वो बहुत जरूरी होती है। तो ये जो थाली है आजकल लोग इंस्टाग्राम के लिए, पिंटरेस्ट के लिए ज्यादा सजाते हैं। पहले तो इस थाली में क्या होना चाहिए और मिनिमम, मान लीजिए घर में कुछ चीजें मौजूद नहीं तो मिनिमम क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर थाली में कुछ चीज मिस हो जाए तो क्या उसका किसी तरीके का असर जो है वो पड़ता है, और डेकोरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसमें रखी सामग्री? जब हम किसी प्रकार से रक्षा सूत्र के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहली बात स्वयं में अलंकार करें। स्वयं साज सज्जा के साथ उस पात्र को इतना बेहतर सजाएं, उस थाली को इतना बेहतर सजाएं कि उस थाली में सुंदर अलंकारों से युक्त अच्छी रोली रखें, बिना टूटा हुआ चावल रखें, एक शुद्ध नारियल रखें, दीपक बना करके रखें, घी का दीपक जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आपको रक्षा सूत्र रखना है और सुंदर सा मिष्ठान रखना है। ये 5 चीजें जरूर आपकी थाली में होनी चाहिए। अगर आप और एक्स्ट्रा कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं तो फूल माला सुंदर सी जोड़ सकते हैं, वस्त्र जोड़ सकते हैं, एक सुंदर सी रुमाल भाई के सर पे रख करके तब रक्षाबंधन बांधें। बाद में आप वस्त्र के साथ उसे अपने आप स्वयं में गिफ्ट ले लें। ये सारी चीजें उसमें और ज्यादा जुड़ सकती हैं। लेकिन थाली को सजाते वक्त यह बात बिल्कुल स्मरण में रहे, गणपति को स्मरण करके रखना है। गणपति को स्मरण क्यों करना है? क्योंकि वो विघ्न विनाशक है, विघ्नहर्ता है। वो हर एक भाई के जीवन से अवसाद को, अपवाद को दूर करेंगे और भाई तभी वचनबद्ध होकर के वो आपकी रक्षा के लिए आगे बढ़ पड़ेगा। तो ऐसे में थाली सजाते हुए रोली, अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल, उसमें पुष्प रखें, थोड़ा सा दीपक एक सुंदर बना लें, मिष्ठान रखें, एक नारियल जल वाला रख लें। नारियल जल वाला जो है भाई को पहले आप उसके हाथ में रख करके तब ये सारी चीज़ें आप क्रिया को आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ मिष्ठान अच्छा सा रखें, एक शुद्ध जल जो है एक गिलास में रखें। मिष्ठान के तत्पश्चात आप जल उन्हें
पान करा दें, जल पिला दें। तो ये क्रिया आपको थाली में रख करके जब आगे बढ़ेंगे तो यकीनन उसके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होगा और उसके विकास के लिए लाभप्रद होगा। अगर ये चीजें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप रोली, टीका, चंदन, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है, हल्दी का टीका लगा लीजिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। हल्दी का टीका विजय के लिए अच्छा रहता है। सिंदूर का भी टीका, क्योंकि हनुमान जी को वो सबसे ज्यादा प्रिय है, तो आप उसे भी लगा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण थाली सजाते हुए यह बात जरूर ध्यान रखनी है कि आज के दिन सफेद मिष्ठान अपनी थाली में जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि आज का दिन शुक्रवार है और शुक्रवार यह जो दिन है ये सबसे पवित्र दिन है। शुक्र अर्थात अपने जीवन में सुख सुविधाओं को, लग्जरी सुख सुविधाओं को, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में बाधाओं से मुक्त होकर के अच्छी चीजों को प्राप्त करें।